नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मी जी यहाँ टीवी मत चलाइए, बच्चों को डिस्टर्ब होता है। यह सुन सास को आया गुस्सा। पैसा बहुत कुछ होता है मगर सब कुछ नहीं होता रुचि बेटा। पर आंटी यही पैसा तो झगड़े की जड़ है। यही पैसा रिश्तों में सेंध लगाता है। पैसा हो तो इज्जत, ना हो तो कोई पूछने वाला नहीं। आजकल बच्चे भी तभी माँ बाप की सेवा करते हैं जब तक उनके पास पैसा है। अब आप ही देखिए, दो बहुएं हैं आपकी और आप यहाँ अकेले रहती हैं। सारा काम इस बुढ़ापे में खुद करती हैं। रुचि ने नीमा आंटी से कहा। रुचि के पास नीमा आंटी अक्सर आ जाती हैं दिल का हाल बयां करने। रुचि भी उनका बहुत ख्याल रखती है। आंटी का कभी क्रैंच हुआ करता था। रुचि के बच्चों को उन्हीं ने पाला था। अब बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने क्रैंच बंद कर दिया। अपने घर का सारा काम करती है, साफ सफाई, बाजार से खुद सामान लाना, दवाई लाना। दोनों बेटे बहुएं मेहमान की तरह आते हैं और कुछ दिन रहकर चले जाते हैं। नीमा जी अब कुछ इसलिए नहीं कहती कि बच्चों की अपनी जिंदगी है, नौकरी बाहर करते हैं और कोई उनके पास आकर तो रहेगा नहीं, इसलिए बीच बीच में चली जाती है। 10-5 दिनों के लिए पोते पोती से मिल लेती है, पर वो दिन उनकी कैद जैसे होते हैं। जो मिले खा लो या जहाँ बच्चे ले जाए चले जाओ। कुछ करना चाहे तो बच्चों की रोक टोक। मम्मी यहाँ टीवी मत चलाइए, बच्चों को डिस्टर्ब होता है। मम्मी ऐसा मत करिए, यहाँ ऐसा नहीं होता। बहू की सहेलियों के साथ अगर बैठ गई तो बहू कह देती हैं, अब मम्मी जी आपकी वजह से मेरी सहेलियाँ खुलकर बातें नहीं कर पाती। शाम को थोड़ा बहुत टहलाती है, दूर जाने से डरती है कि कहीं रास्ता भूल न जाए। जैसे तैसे वहाँ रहकर आ जाती है। चलो, जिस बात से बच्चे खुश रहे 10-5 दिन वैसा कर लेने में हर्ज ही क्या है। यहाँ वापस आकर अपने हिसाब से रहती है। लोग तो उस पर भी नहीं छोड़ते। अरे बच्चों के पास जाकर रहना चाहिए, इन्हें भी अकेले रहना ही बाता है। यहाँ अकेली पड़ी रहती है। ऐसा भी क्या यहाँ अकेले रहने में आज़ादी है, वहाँ बहू का बंधन होगा। अंदर बैठी नीमा जी पड़ोसियों की बात सुनती रहती है। जी घबराता है तो रुचि के पास आ जाती है या फिर रुचि उन्हें अपने घर बुला लेती है और बच्चे भी उनका बहुत कहना मानते हैं। रुचि की बेटी तो उन्हें बहुत प्यारी है। आंटी आप कुछ ऐसा काम शुरू कीजिए जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो और आपकी आमदनी भी हो जाए। रुचि ने कहा, तुम बताओ कुछ है आइडिया तुम्हारे पास? नीमा जी ने कहा, हाँ आंटी है तो, पर आप एक बार अपने बच्चों से पूछ लो, उन्हें शायद अच्छा ना लगे। बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। सोचा था कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मेरे भी दिन फिरेंगे। एक ने तो नौकरी के साथ ही लड़की भी ढूंढ ली और अलग हो गया। दूसरे की शादी की तो कुछ दिन साथ रहने के अपने बीबी के ताने सुनकर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। और आज माँ तब याद आती है जब माँ से कुछ मदद चाहिए हो। मैं तो फिर भी मन मार कर चली जाती हूँ। बहुएं जो कहती हैं कर देती हूँ, पर माँ के दिल में जाकर कोई नहीं देखता कि माँ के भी कुछ अरमान हैं। तुम्हारे अंकल के जाते ही जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। आज वो होते तो मेरा साथ कोई बात करने वाला होता, ठाठ से रहती अपने घर में। उनकी पेंशन न होती तो न जाने क्या होता। ये घर भले ही छोटा है पर अपना तो है। अब अकेले रहकर थक गई हूँ, इसलिए अब कुछ करूँगी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, और साथ ही कुछ मन बहलेगा। बता क्या सोचा तूने?
आप मेरे नीचे वाले हॉल में आप जैसी ही अकेली महिलाओं के साथ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाइएगा। मैंने 2-3 स्कूलों से बात कर ली है, कैंटीन में ये टिफ़िन जाएंगे। बच्चों को हेल्थी और न्यूट्रिश नाश्ता मिलेगा और आपको अपनी मेहनत का पैसा। सुबह के 2 घंटे मेहनत बस और आप फ्री। दिन में ये महिलाएं आपके साथ रहेंगी और फिर दूसरे दिन की तैयारी कर सकती हैं आप। थैंक यू बेटा, इतना सोचा तुमने मेरे बारे में। आंटी, आपने जिस तरह मेरे बच्चों को पाला है उसका एहसान तो जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी, पर हाँ, आपको अपना स्वाभिमान लौटा सकूंगी तो खुशी मिलेगी मुझे। आज नीमा आंटी अपने जैसी कितनी ही औरतों को अपने साथ जोड़कर उन्हें रोजगार दिया है। रुचि भी उनके साथ है, शाम को बैठकर गप्पे मारती है। आंटी अपनी कमाई से पोता पोतियों के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। तो दोस्तों, नीमा जैसी कई औरतें हैं जो बच्चों के पास नहीं रहना चाहती, कारण कि जिसने सारी जिंदगी कम पैसा में भी एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी, वो अब भी जी सकते हैं। बच्चों की भले ही अपनी लाइफ हो, पर माँ बाप ने उनके लिए जो किया उसे उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।